Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on heat capacity और thermal capacity. देखो लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में अंडरस्टैंड किया था. स्पेसिफिक हीट क्या होती थी? अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, उसका अगर हम यूनिट मास लेते हैं, उस यूनिट मास का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, यूनिट डिग्री इंक्रीज करना है उसका टेम्परेचर, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट. क्या कहा हमने? अगर कोई सब्सटेंस है, उसका अगर हम क्या कर रहे हैं 1 ग्राम उसका मास ले रहे हैं और उसका टेम्परेचर हमें राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट. अब देखो हीट कैपेसिटी क्या है. हीट कैपेसिटी क्या है? जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हो, जो भी आप बॉडी ले रहे हो, उस पूरी बॉडी का आपको टेम्परेचर रेज करना है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी. देखो दोनों में डिफरेंस समझ आना चाहिए, स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी में. स्पेसिफिक हीट में हम क्या कर रहे थे, उस बॉडी का क्या कर रहे थे, हम यूनिट मास ले रहे थे और उसका टेम्परेचर हमें राइज करना था 1 डिग्री सेल्सियस से. उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड थी उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते थे. बट हीट कैपेसिटी क्या है? जो भी आप बॉडी ले रहे हो, उसका आपको क्या करना है, पूरी बॉडी का टेम्परेचर रेज करना है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, या तो हम इसे कहते हैं थर्मल कैपेसिटी. क्लियर? ओके. अब देखो जो हीट कैपेसिटी है इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, और स्पेसिफिक हीट को हम डिनोट करते थे स्मॉल एस से. ठीक है, हो सकता है अलग अलग बुक में इसको अलग अलग तरह से डिनोट किया हो. ठीक है, तो हीट कैपेसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एस से. तो देखो हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं. पहले देखो स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर लो. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल सब्सटेंस और ए बॉडी थ्रू 1 डिग्री. पूरी बॉडी का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, इंक्रीज करना है. उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी. क्लियर? अब देखो इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, तो ये किसके बराबर आएगा? अब देखो एम क्या है, मास ऑफ ए बॉडी. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, स्पेसिफिक हीट से. स्मॉल एस के रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक हीट, है ना, बिकॉज स्पेसिफिक हीट क्या था, 1 ग्राम जो मास है उसका टेम्परेचर हमें राइज करना था 1 डिग्री सेल्सियस. उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट. अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, मास ऑफ ए बॉडी से, तो क्या आ जाएगा, हीट कैपेसिटी. बिकॉज हीट कैपेसिटी क्या है, आपको पूरी बॉडी का टेम्परेचर रेज करना है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी. तो हीट कैपेसिटी किसके बराबर आ गया, मास ऑफ ए बॉडी मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट. ठीक है, यहां पे राइट डाउन कर लो वेयर जो आपके पास कैपिटल एस है, कैपिटल एस किसके बराबर क्या है, यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है हीट कैपेसिटी. ठीक है, और जो आपके पास एम है वो क्या है आपके पास, मास ऑफ ए बॉडी. और जो आपके पास स्मॉल एस है, स्मॉल एस, ये क्या है आपके पास स्पेसिफिक हीट. ये वाली बातें क्लियर हुई यहां से? ठीक है, ये हो गया आपके पास ये वाला रिलेशन इधर. अब हम अगर हीट कैपेसिटी के एसआई यूनिट्स की बात करें तो एसआई यूनिट्स क्या होंगे इसके, देखो इसके हम यहां हम राइट डाउन करें इसके एसआई यूनिट्स. एसआई यूनिट्स क्या होंगे इसके, देखो मास के क्या हो गए यहाँ पे एसआई यूनिट्स, केजी, है ना. और एस के क्या होते हैं, देखो हमें पता है एस किसके बराबर होता था, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ, बिकॉज एस किसके बराबर होता था, स्पेसिफिक हीट, क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी. हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया हुआ है ना, ये वाली चीज. तो अब इसके यूनिट्स यहाँ पे लिखो. देखो एस के क्या होंगे, क्यू के क्या होते हैं आपके पास एसआई यूनिट्स जूल में, हीट के, है ना, डिवाइडेड बाय मास के क्या हो गए केजी, और चेंज इन टेम्परेचर के केल्विन. केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, है ना. तो एसआई यूनिट्स क्या आए इसके, देखो जूल पर केल्विन आ गए. अगर अब हम सीजीएस यूनिट्स की बात करें, सीजीएस यूनिट्स, तो सीजीएस यूनिट्स क्या होंगे इसके, देखो एसआई यूनिट्स क्या है, जूल पर केल्विन. तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, देखो जूल की जगह आ जाएगा कैलोरी, है ना, कैलोरी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा.
ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और केल्विन भी हो सकता है यहाँ पर भी, है ना, आपको ये वाली बात पता है, बिकॉज ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या है, जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस की होती है वही केल्विन की भी होती है, बिकॉज हम चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर में केल्विन की जगह आप डिग्री सेल्सियस भी राइट डाउन कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन भी राइट डाउन कर सकते हो। ये चीज़ हम पहले भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। क्लियर। अब आया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसका डायमेंशंस किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले यहीं से देख लो, है ना, डायमेंशन फॉर्मूला के लिए ये वाला आ रहे हैं इसके यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्या आपके पास एनर्जी जूल, और एनर्जी के क्या होते हैं, वर्क डन के बराबर, है ना, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स के क्या होते थे, mL(T)-2, और साथ में L आ जाएगा तो mL(2)T)-2। देखो ये यहाँ पर भी किया हमने, है ना, ये हीट भी एनर्जी है, किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर। यहाँ ये भी तो एनर्जी है ना, जूल से ले रहे हैं हम, है ना, तो ये क्या है, फोर्स के होंगे mL(T)-2, साथ में डिस्प्लेसमेंट के L, तो क्या आएंगे mL(2)T)-2। तो एनर्जी के क्या हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे mL(2)T)-2। देखो इसके ये वाली चीज़ आ गई, और पर केल्विन ले लो यहाँ पे, तो हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, ये m किस तरह से राइट डाउन करेंगे इसको हम, L(2)T)-2, और केल्विन ऊपर चला जाए तो केल्विन इनवर्स। ये इसके डायमेंशंस आ गए। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट हम ले रहे हैं वाटर इक्विवेलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, देखो यहाँ से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं एग्जाम में। वाटर इक्विवेलेंट इसे हम डिनोट करते हैं MW से। देखो वाटर इक्विवेलेंट क्या है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करने से पहले देखो यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं। देखो मान लो आपके पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर हमें रेज करना है ΔT। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, ΔT। इसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, Q हीट रिक्वायर्ड है। इस बॉडी का टेम्परेचर ΔT तक राइज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, Q हीट रिक्वायर्ड है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं वाटर। ठीक है, अब देखो वाटर इक्विवेलेंट क्या है, हम क्या कर रहे हैं, वाटर इक्विवेलेंट क्या है, मास ऑफ ए वाटर। मीन्स यहाँ पे हम उतना ही वाटर लेंगे, अगर इसका हमने टेम्परेचर रेज करना है कितना, जितना इस बॉडी का टेम्परेचर रेज करना था ΔT, इसका भी हमने उतना ही टेम्परेचर रेज करना है ΔT। और कितनी हीट रिक्वायर्ड होनी चाहिए, जितनी इस बॉडी का टेम्परेचर ΔT इंक्रीज करने में हीट रिक्वायर्ड हुई, उतनी ही हीट यहाँ पे लगनी चाहिए। उतनी ही हीट यहाँ पे हम दें तो जो इस वाटर का टेम्परेचर है वो कहाँ तक पहुँच जाए, सेम टेम्परेचर, जितना इसका चेंज हुआ उतना ही यहाँ तक पहुँचे, तब हम उसे कहेंगे, इस वाली जितना भी ये मास ऑफ वाटर होगा इसे हम कहेंगे वाटर इक्विवेलेंट। क्या कहा, देखो हमने मास ऑफ वाटर विच रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ हीट, विच रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ हीट, जितनी इस बॉडी को हीट चाहिए थी मान लो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में, यहां पर भी उतना ही वाटर होगा, मास ऑफ वाटर होगा, उसके भी अगर हमने 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेज करना है सेम इसकी तरह, तो इसके लिए भी कितनी हीट रिक्वायर्ड होनी चाहिए, जितनी इस बॉडी के लिए है, उसको कहेंगे हम, उस वाले मास ऑफ वाटर को हम कहेंगे वाटर इक्विवेलेंट। देखो होता क्या है, जो अगर हम कम पानी लेते हैं, है ना, और अगर हमने सेम टेम्परेचर राइज करना है ना, अगर यहाँ कम पानी हम लेते हैं तो क्या होगा, हमें थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी और वो 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर जाएगा टेम्परेचर। अगर हम ज़्यादा पानी लेते हैं यहाँ पे तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कितना वाटर यहाँ पे लेना है, कितना मास लेना है वाटर का, यहाँ पे हमने उतना मास लेना है, यहाँ पे उतना मास होना चाहिए कि अगर हम इसका टेम्परेचर यहाँ पे अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने उतना वाटर का मास लेना है कि अगर इसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करें तो जितनी हीट इस बॉडी के लिए लग रही है ना 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए, उतनी ही हीट हमें यहाँ पे लगानी है। मतलब उतनी ही हीट में इस वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस तक हो जाना चाहिए। इसे हम कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। देखो किस तरह से डिफाइन करेंगे, आपको अंडरस्टैंड हुआ। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट as is required by the given body, जो आपको बॉडी गिवन है उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है by the given body for same change in temperature, जितना चेंज यहाँ पे टेम्परेचर का करना है उतना ही चेंज यहाँ पे करना है।
जितना इस बॉडी का टेम्परेचर रेज करने के लिए हीट रिक्वायर्ड है, हमें उतना ही यहाँ पे मास लेना है वाटर का, ताकि डेल्टा टी टेम्परेचर, अगर सेम टेम्परेचर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो उतनी ही हीट लगनी चाहिए जितनी इस बॉडी को लगी डेल्टा टी टेम्परेचर तक पहुंचने में। क्लियर ये वाली बात? ओके, अब इस चीज को देखो एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं हम। किस तरह से? द अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैज सेम हीट कैपेसिटी एज दैट ऑफ गिवन बॉडी, उसको भी हम वाटर इक्विवेलेंट कह सकते हैं। बिकॉज हमने अभी क्या कहा, हीट कैपेसिटी क्या होता है? पूरी बॉडी का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है, उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे इस पूरी जितना भी ये वाटर है ना, इसका टेम्परेचर हमें राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है, ये इसकी हीट कैपेसिटी हुई। इसकी हीट कैपेसिटी इस बॉडी की हीट कैपेसिटी के बराबर ही तो हुई, बिकॉज इस पूरी बॉडी का भी टेम्परेचर अगर हमने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है, सेम हीट रिक्वायर्ड है, तो दोनों की हीट कैपेसिटी कैसी होगी, सेम होगी। आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैज सेम हीट कैपेसिटी एज दैट ऑफ ए गिवन बॉडी। क्लियर हुई ये वाली बात? ओके, अब देखो, अब यहाँ से हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से अगर जो हीट रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, जो भी आपको गिवन बॉडी है ना, वो किसके बराबर है, हीट रिक्वायर्ड ऑफ वाटर, है ना, उतनी ही हीट रिक्वायर्ड है वाटर का की जो आपने टेम्परेचर है, अगर आपने सेम टेम्परेचर राइज करना है तो सेम हीट आपको देनी पड़ेगी। क्लियर? अब देखो क्यों, अगर हम बॉडी की बात कर रहे हैं हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, इसे हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं? देखो हमें पता है इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कैसे, एस एम डेल्टा टी। ये वाली बात आपको क्लियर है? देखो ये चीज पता चली हमने ये कैसे राइट डाउन किया, बिकॉज देखो वी नो यहाँ पे जो आपके पास S होता था वो क्या था, स्पेसिफिक हीट, Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T, है ना, और यहाँ से Q को हम राइट डाउन कर सकते हैं S M डेल्टा T, तो ये S M डेल्टा T आ गया, इक्वल टू किसके बराबर होगा, जितनी इस बॉडी के हीट रिक्वायर्ड है वो ये वाली होगी और उतनी ही हीट वाटर के लिए रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाएगा, यहाँ पे देखो एस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हम लेंगे, यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एम डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वाटर इक्विवेलेंट, जितना हमने ये वाटर लेते हैं इसे वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, साथ में चेंज इन टेम्परेचर, तो दोनों का सेम है ना, यहाँ भी डेल्टा टी ये भी, और दोनों का टेम्परेचर क्या सेम, तो ये कट हो जाएंगे दोनों, इसको ऐसे कट कर सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं हम, देखो जो एस एम इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एस डब्ल्यू और एम डब्ल्यू के बराबर, है ना, और यहाँ से अगर आपको वाटर इक्विवेलेंट निकालना है तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो एम डब्ल्यू इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे एस एम डिवाइडेड बाय एस डब्ल्यू, एस एम डिवाइडेड बाय एस डब्ल्यू, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए वाटर। इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया आपके पास किसका, वाटर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का। इस तरह से आप इस तरह से वाटर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हो। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये वाली चीज़। आई थिंक आपको वाटर इक्विवेलेंट अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके बेस पे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज 8400 जूल्स पर केल्विन, देन फाइंड इट्स वाटर इक्विवेलेंट। देखो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे वाटर इक्विवेलेंट आया तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि इस तरह ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। वाटर इक्विवेलेंट को हम डिनोट करते हैं एम डब्ल्यू से, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एम एस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, है ना, ये वाला फॉर्मूला ना, देखो ये वाला एस एम डिवाइडेड बाय एस डब्ल्यू या एम एस राइट डाउन कर लो, एक ही बात है ना। देखो ये जो आपके पास एम एस है ये क्या है, देखो m क्या है, मास ऑफ ए बॉडी, जो भी आपको मास गिवन है, हो सकता है आपको अलग अलग गिवन हो कभी, मास ऑफ ए बॉडी, एंड s क्या है, इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट। अब मास ऑफ बॉडी को जब आप स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, हीट कैपेसिटी। हमने भी पढ़ा हीट कैपेसिटी क्या है, जो मास ऑफ ए बॉडी है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे स्पेसिफिक हीट से, तो हीट कैपेसिटी है ना। तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं हीट कैपेसिटी भी, बॉडी की हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है आपको जो बॉडी है उसका मास गिवन है और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू गिवन है ना, तो हम अलग अलग उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, m मल्टीप्लाई बाय s। बट ऐसे वाले क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपको हीट कैपेसिटी गिवन है सब्सटेंस की, मीन्स हीट कैपेसिटी गिवन है, इसका मतलब किसकी वैल्यू गिवन है, m एंड s दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू गिवन है हीट कैपेसिटी की, क्योंकि ms क्या होता है, हीट कैपेसिटी, मास ऑफ ए बॉडी मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट।
वो हीट कैपेसिटी तो है, तो यहाँ पे आपको हीट कैपेसिटी की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में, है ना। तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी है आपको गिवन, देखो ये है गिवन, हीट कैपेसिटी की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है 8400 जूल्स पर केल्विन, है ना, ये वाली वैल्यू आपको गिवन है। ओके, अब हमने देखो इस वाली चीज़ में डालना है, हमें वाटर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, MW इक्वल टू, तो MS की जगह तो आप सिंपली ये राइट डाउन कर दोगे 8400 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब देखो ये भी हम लास्ट वाले लेक्चर में कर चुके हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं बट आपको स्किप नहीं करने हैं, आपको बहुत अच्छे से इनकी वैल्यूज़ भी याद रखनी है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमने पढ़ा था, अगर हम किसकी बात करें CGS यूनिट्स की करें, ठीक है, तो ये क्या होता है किसके बराबर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और अगर हम SI यूनिट्स की बात करें तो 1 कैलोरी होता था 4.2 जूल्स के बराबर, और ये कैलकुलेट करके आ गया था किलोग्राम को, जब हमने ग्राम्स को किलोग्राम में चेंज किया था तो 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन। देखो यहाँ पे किया था हमने ये वाली चीज़, ये देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जब हमने अंडरस्टैंड किया था, है ना, तो यहाँ पर देखो जो आपके पास SW की वैल्यू थी वो थी यहाँ पे CGS यूनिट्स में 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और इसको हमने जब SI यूनिट्स में किया था तो 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन। यहाँ पे हम इस वाले क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज जो आपको स्पेसिफिक हीट गिवन है बॉडी की वो किस में गिवन है SI यूनिट्स में। देखो ये वाली वैल्यू देखो, ये आपको SI यूनिट्स में गिवन है, इसलिए हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के कौन से यूनिट्स ले रहे हैं SI वाले, और उसमें क्या होती है उसकी वैल्यू देखो 4200, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। क्लियर हुई ये वाली बात, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दैट इज 4200, है ना। तो ये चीज़ कैंसिल, और यहाँ पे करके आ जाएगा आपके पास ये 2, ठीक है। तो आपके पास जो वाटर इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये भी किस में आएगा, अब यहाँ पे केजी में आएगा, बिकॉज हम SI यूनिट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर ये वाली चीज़ आपको, है ना। तो इस तरह से ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको इस तरह से ग्राम में पूछा होगा तो आप इसको ग्राम में चेंज कर लेना। क्लियर। अब देखो एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फटाफट से इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो क्या है, ये सिंपल सा है, द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज 20 ग्राम्स एंड इट्स स्पेसिफिक हीट इज 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन फाइंड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस, आपको वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, आपको देखो वाटर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको गिवन क्या है, मास ऑफ ए सब्सटेंस गिवन है 20 ग्राम्स, अभी CGS यूनिट्स की बात कर रहे हैं, देखो है ना 20 ग्राम्स में गिवन है, मास गिवन है आपको, स्पेसिफिक हीट गिवन है आपको सब्सटेंस की, इसकी स्पेसिफिक हीट भी गिवन है दैट इज 2 कैलोरी, ठीक है, 2 कैलोरी पर ग्राम्स डिग्री सेल्सियस, ये आपको स्पेसिफिक हीट गिवन है। अब देखो हमने जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो किस में लेनी है, अब CGS यूनिट्स में लेनी है, और CGS यूनिट्स में क्या होती है, देखो ये होती है SI यूनिट्स में, CGS यूनिट्स में क्या होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना। तो यहाँ पे 1 ही आएगी वैल्यू, ये वाली बात भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। CGS यूनिट्स में ये लेते हैं और SI यूनिट्स में होता है 4200। तो यहाँ पे अभी हमें वाटर इक्विवेलेंट फर्स्ट सिंपल फॉर्मूला लगा दो, वाटर इक्विवेलेंट इक्वल टू किसके बराबर होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी मीन्स मास ऑफ ए बॉडी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस बॉडी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो देखो मास भी गिवन है इस बॉडी का कितना 20, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट भी गिवन है 2, तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें पता है CGS में क्या होती है, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो जो आपका वाटर इक्विवेलेंट है वो कितना आ गया 40 ग्राम्स। इस तरह से करोगे अगर क्वेश्चन आता है, देखो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, आप एक बार देख लेना। आज हमने हीट कैपेसिटी एंड वाटर इक्विवेलेंट के बारे में अंडरस्टैंड किया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।